Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 2, physical features of India further. And in today's video we are going to discuss about outer Himalayas, यानी कि जो शिवालिक्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ रखा किस बारे में, तो हमने इससे पहले जो हिमालयन माउंटेन्स में जो रेंजेस है, जैसे कि हमने वहाँ पे हिमाद्री और हिमाचल के बारे में पढ़ रखा है। तो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे आउटर हिमालयस के बारे में पढ़ रहे हैं। द आउटरमोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक्स। तो यहाँ पे याद रखो कि जो आउटरमोस्ट रेंज है हिमालयस का, उसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक्स कहते हैं। तो ये जो रेंज है वो रेंज है जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे फिगर 2.2 में तुम देख सकते हो। तो ये शिवालिक रेंज तुम्हें दिख जाएगा। और ये जो रेंज है ये तुम्हारे जो इंडिया की जो नज़दीकी वाला सबसे नज़दीक वाली एरिया में तुम्हें देखने को मिलेगा। Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 2, physical features of India further. In the previous videos we have already discussed about ये जो ranges है, यानी कि जो longitudinal division जब करते हैं हम हिमालयस के, तो उसके वहाँ पे जो तीन रेंजेस है, तीन रेंजेस में से दो रेंजेस के बारे में हमने पढ़ रखा है। वहाँ पे हिमाद्री के बारे में पढ़ रखा है, हिमाचल के बारे में पढ़ रखा है। तो आज हम यहाँ पे शिवालिक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द आउटरमोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक्स। तो जो आउटरमोस्ट रेंज हिमालयस का, उसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक्स कहते हैं। तो ये साउदर्न मोस्ट रेंज है। तो यहाँ पे तुम्हें पिक्चर में भी दिख जाएगा, यहाँ पे जो फिगर 2.2 है, जो मैप दिया गया है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा शिवालिक रेंज करके यहाँ पे लिखा गया है। तो आउटरमोस्ट रेंज हिमालयस को हम क्या कहते हैं, उसको हम शिवालिक्स कहते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1000 meters। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो शिवालिक से इनके जो विड्थ होगा, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक वो विड्थ हमें देखने को मिलेगा शिवालिक का। और आगे बोला गया है कि इसका जो एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जो हाइट वाइज जो अंतर हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे, वो हमें देखने को मिलेगा 900 मीटर्स से लेके 1000 मीटर्स तक। यहाँ पे आगे बताया गया है these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north। तो ये जो रेंजेस है, यानी कि जो शिवालिक से, ये किससे बने, तो बोला गया ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स से बने। अब अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स क्या है, तो याद रखो ये वो सेडिमेंट्स है जो लूजली अरेंज्ड, यानी कि वो अच्छे से वो पैक नहीं हुआ है। तो ऐसे वाले सेडिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रेंज है, यानी कि जो हम शिवालिक्स की बात करें, तो ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए। इससे पहले हमने जब पढ़ा था ग्रेट हिमालयस के बारे में, तो वहाँ पे हमने जाना था कि उसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना है। और जब हमने हिमाचल की बात की थी, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो बना है किससे, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से वो बने हैं, यानी कि वो मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे याद रखो कि ये किससे बने हैं, यानी कि जो शिवालिक से किससे बने हैं, तो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए। और ये जो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से वो लाया गया है किसके थ्रू, तो बोला गया ये लाया गया किसके द्वारा, तो बताया गया ये लाया गया है रिवर्स के द्वारा। कहाँ से, तो बोला गया है यहाँ पे कि जो हिमालयन रेंजेस से, जो मेन हिमालयन रेंजेस से नॉर्थ की ओर, उनसे ये लाया गया है। यानी कि जो हिमाद्री हिमाचल है, जो मेन हिमालयन रेंजेस से नॉर्थ की ओर शिवालिक्स के, तो वहाँ से ये लाया गया है। क्या, तो मैं यहाँ पे अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। These valleys are covered with thick gravel and alluvium। तो इसके जो वैलीज है किससे ढके हुए, तो थिक ग्रेवल एंड मोटा सा ग्रेवल का जो लेयर और एल्यूवियम के लेयर से ये ढका हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, एल्यूवियम यानी कि एल्यूवियल सोइल से ये ढका हुआ है। The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो वैलीज हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे, जो लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज किसके बीच में, तो बोला गया लेसर हिमालयस, यानी कि जो हिमाचल है, और जो आउटर हिमालयस यानी कि जो शिवालिक्स है, उसके बीच में जो हमें लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज देखने को मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम दून्स कहेंगे। देहरादून, कोतरी दून एंड पातली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए फेमस दून्स के, जैसे कि बोला गया देहरादून, कोतरी दून, पातली दून, क्या है ये ऐसे दून से जो हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज है जो स्थित है कहाँ पे, तो ये हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में वहाँ पे स्थित है। तो अब आगे यहाँ पे बोला गया है Besides the longitudinal divisions, the Himalayas has been divided on the basis of regions from west to east। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि longitudinal divisions तो हमने यहाँ पे देख रखा है, हमने यहाँ पे जो 3 रेंजेस है उसके बारे में पढ़ रखा है। जो हिमालयस का जो हमने पढ़ा ग्रेट हिमालयस, ऐसे करके जो लेसर हिमालयस, और हमने आउटर हिमालयस के बारे में यहाँ पे पढ़ रखा है। तो अब हम यहाँ पे आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो हिमालयस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसके रीजन्स के आधार पे, वेस्ट टू ईस्ट में, यानी कि वेस्ट से लेके ईस्ट में हम वहाँ पे उसको डिवाइड करते हुए आ सकते हैं। यानी कि जो तुम मैप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो मैप है फिगर 2.2 में यहाँ पे देख लो, तो ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिमालयस का जो रीजन है
इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एरिया वाइज वेस्ट से वेस्ट मतलब इस तरफ, ईस्ट मतलब इस तरफ, तो वेस्ट टू ईस्ट जैसे हम ऐसे आएंगे तो वहाँ पे हम डिवाइड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि दिस डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। तो ये जो हमने डिवीजन करने के लिए जो वेस्ट टू ईस्ट जब हम आगे बढ़ते हिमालयस में, तो वहाँ पे जो हम हिमालयस को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम किस चीज़ के आधार पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताया रिवर वैलीज के आधार पे। तो यानी कि रिवर वैलीज वहाँ पे बॉर्डर का काम करेगा और इसके थ्रू हम समझेंगे कि कौन सा वाला हिस्सा को हम क्या कहते हैं। तो आगे बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, मैप में तुम देख सकते हो एक बार, वहाँ पे तुम्हें दिखेगा इंडस रिवर, तो इंडस रिवर जो है, और यहाँ आगे में तुम्हें दिखेगा सतलज रिवर, इस साइड में तुम्हें दिख जाएगा सतलज रिवर। तो ये जो एरिया है इंडस और सतलज वाला, यानी इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में, उस एरिया को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच के समझाते हैं। तो यहाँ पे दो लाइन खींच लेते हो, तो मान लेते हैं इंडस को समझा रहे हैं और ये लाइन सतलज को समझा रहा है। तो इन दोनों जो रिवर है इसके बीच में जो हिमालयन रीजन पड़ता है, यानी हिमालय का जो एरिया पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बोला गया इसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसके साथ साथ हम इसको रीजनली, यानी कि उस एरिया लोकल एरिया में हम रीजन वाइज वहाँ पे कश्मीर हिमालयस भी कहते हैं, और साथ में हम वहाँ पे क्या कहते हैं, उसको हम वहाँ पे हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट ईस्ट जितना हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले वहाँ पे जो रिवर इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको हम क्या कहते हैं, तो पंजाब हिमालयस कहते हैं। इसको हम रीजनली कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है आगे कि द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो जो हिमालय का हिस्सा है जो पड़ता है किसके बीच में, तो सतलज और काली रिवर के बीच में। तो यहाँ पे मैं काली के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अब ये जो काली रिवर है तुम्हें यहाँ मैप पे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुम इतना याद रखो कि ये जो उत्तराखंड नेपाल का जो रीजन है वहाँ पे ये तुम्हें देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड का जो एरिया है तुम्हें देखने को मिलेगा वहाँ पे क्या, तो काली रिवर। तो याद रखो सतलज और काली के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, हिमालय के एरिया को उसको कश्मीर कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, तो उससे पहले हमने पढ़ा पंजाब हिमालय के बारे में जो इंडस और सतलज के बीच में पड़ता है, और आगे हम पढ़े कि सतलज और ये जो काली रिवर है उसके बीच में क्या पड़ता है, तो कुमाऊं हिमालय पड़ता है। तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि द काली एंड टिस्टा रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयस एंड द पार्ट लाइन बिटवीन टिस्टा एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज आसम हिमालय। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो जो हिस्सा है जैसे कि जो पड़ता है काली रिवर, और यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं टिस्टा रिवर को समझाने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। तो ये जो काली है मैंने जो बताया तुम्हें उत्तराखंड के रीजन में दिख जाएगा, और टिस्टा जो है वो तुम्हें सिक्किम वेस्ट बंगाल में दिख जाएगा। तो इन रीजन्स में जो ये रिवर यानी कि जो टिस्टा रिवर और जो काली रिवर इसके बीच में जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। और आगे फर्दर बताया गया है, एक और लाइन खींचते हैं हम यहाँ पे दिहांग को समझाने के लिए। तो दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो टिस्टा है, टिस्टा दिहांग है, उसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, तो असम हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो वेस्ट है तो ये वेस्ट W लिख देते हैं हम, यहाँ पे ईस्ट के लिए E लिख देते हैं। तो जब हम हिमालयस में वेस्ट टू ईस्ट आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो रिवर्स के हिसाब से हम वहाँ पे जब उसको रीजन्स में बांटते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि इंडस और जो सतलज है उसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसको हम रीजनली कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा सतलज और जो काली रिवर है उसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और नेक्स्ट जो काली और टिस्टा है उसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और जो टिस्टा और दिहांग है जो कि मतलब ब्रह्मपुत्र है उसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम असम हिमालय कहते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ बुक समझा रहा है। There are regional names also in this broad categories। तो ये जो broad categories है, जैसे कि ये जो कैटेगरी हुआ पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो ये जो कैटेगरीज है इसके अंडर में रीजनल नेम्स भी इनके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया, जैसे हमने यहाँ पे बुक में भी देख रखा है, ये दोनों क्या है, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय क्या है, तो ये रीजनल नेम्स है किसके, तो हमने यहाँ पे पढ़ा पंजाब हिमालय। तो ऐसे करके यहाँ पे बोला गया फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयस। तो इनके कुछ रीजनल नेम्स तुम यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो ये तुम नेट की मदद से ये ढूंढ सकते हो।
तो हमने आज यहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने आज यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया शिवालिक के बारे में, हमने यहाँ पे पढ़ा, यानी कि जो आउटरमोस्ट रेंज है उसके बारे में हमने पढ़ा, और साथ में हमने यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट जो हिमालयस है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं इस बारे में हमने जाना। यहाँ पे हमने देखा कि रिवर्स की मदद से हमने क्या किया, हिमालयस को यहाँ पे हमने डिवाइड किया। So we are going to stop here for today, children. We are going to continue reading this chapter in the next class. Thank you.